निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम दिखाई दिया। गैप अप खुलने के बाद काफी हद तक की वॉलेटिलिटी साइडवेज था, कंफ्यूज किया मार्केट ने एंड सेकंड हाफ में एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये ब्रेकआउट मोस्टली कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, बट कंटिन्यूएशन में जाने के लिए कौन से लेवल्स पे हमें ओपनिंग चाहिए, कौन से लेवल्स के ऊपर बाइंग के लिए देखना है, वो सब डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। अलॉन्ग विद एक इंपॉर्टेंट सेबी का सर्कुलर आया है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, वो भी चीज हम वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते एनालिसिस पे। अब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेबी का सर्कुलर डिस्कस कर लेते एंड क्या चीज है। सो बेसिकली ये नॉमिनेशन के रिगार्डिंग है। मतलब हर डीमैट अकाउंट जैसा आपका बैंक अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप नॉमिनेशन डालते हैं कि अपने बाद वो अकाउंट के अंदर जो फंड्स है रखे हुए या जो भी प्रोडक्ट्स रखे हुए वो किसको जाना चाहिए, जो आपका वारिस कौन है वो होना चाहिए। सो लाइकवाइज डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स का भी एक नॉमिनेशन कंपलसरी है। अब वो सेबी में क्या डायरेक्टिव आ गया कि जो भी डीमैट अकाउंट्स है जिसके पास नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है उन लोग को 31 मार्च तक नॉमिनेशन अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और वो जब तक डीएक्टिवेशन नहीं होगा जब तक वो आप नॉमिनेशन नहीं करें। सो मेक श्योर ये करना है कि 31 मार्च तक आपको अपडेट कर देना है आपका नॉमिनेशन। अब ये नॉमिनेशन अपडेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए आप कौन सा भी ब्रोकर यूज करते हैं, हर ब्रोकर का अलग सिस्टम होना है। मोस्ट ब्रोकर्स जो भी टॉप 10 के ब्रोकर्स है सबके पास ऑनलाइन फैसिलिटी मोस्टली अवेलेबल है जहां पे आप जाके अपडेट कर सकते हैं। सो क्या करना है आपको, या तो आपके ब्रोकर के हेल्प वाले पेज के ऊपर सेक्शन में जाके नॉमिनेशन के बेसिस पे सर्च करना है कि क्या हिसाब से हमें नॉमिनी अपडेट करना है, या ऑनलाइन पोर्टल में अब जाने के बाद अकाउंट्स में आपका जो केवाईसी का जो सेक्शन है वहां पे नॉमिनेशन का कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव, कभी आपको नॉमिनेशन नहीं करना है वो केस में आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगेन आपके ब्रोकर के साइट पे आए तो ब्रोकर को कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं कि मुझे नॉमिनेशन नहीं करना है एंड आप डिक्लेयर करेंगे कि मुझे कोई भी नॉमिनी नहीं चाहिए अकाउंट पे एंड आपका अकाउंट एज इज रहने वाला है। चलिए जाते हैं अभी, ये आपको कभी सर्कुलर चाहिए तो आपको सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। अब चलते हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,107 पे। देखिए गैप अप ओपन हुआ, साइडवेज वॉलेटिलिटी और फिर लास्ट में एक अप मूव हुआ है सेकंड हाफ में। अप मूव भी काफी वॉलेटाइल अप मूव है, पुल बैक्स जो है वो काफी शार्प आ रहे हैं। सो ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब निफ्टी बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर पे है एक फर्दर अप मूव कंटिन्यूएशन के लिए। प्लान क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये स्विंग्स के ऊपर ही कहीं पे ओपन हो, 17,080 और 17,125 ये लेवल के बीच में कहीं पे भी ओपन हुआ निफ्टी और 17,125 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, मैं निफ्टी को बाय करूंगा। यहां पे टारगेट 17,161 का टारगेट रहेगा फर्स्ट, 17,211 का सेकंड टारगेट रहेगा। बहुत बड़ा कभी एक एक्सटेंडेड मूव आ गया तो 17,300 का लेवल्स हमें दिखाई दे सकता है। सो प्लान करेगा 125 के ऊपर बाय, 161, 211 और 300 का टारगेट। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, देखिए कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए, ना सेलिंग के लिए देखूंगा, क्योंकि आप देखेंगे हर लेवल से बायर्स इनेबल हो रहे हैं। तो सेलिंग के लिए भी आ गया तो बाय ऑन डिप्स करना मैं पसंद नहीं करूंगा कल के मार्केट के लिए। कल वेडनेसडे है, विप्सॉ डे आ सकता है। सो प्रेफरेंस में ये रहेगा कि कंटिन्यूएशन में जाए तो बेहतर है। नेगेटिव कभी खुल गया मतलब गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन 17,080 के नीचे, माइंड यू 17,080 के आसपास में कभी गैप डाउन खुला तो ये प्लान इंटैक्ट है मेरा 125 के ऊपर बाय करने का। बट 17,080 के नीचे कभी गैप डाउन हो गया मोस्टली अवॉइड करूंगा, अनलेस सेकंड हाफ में कभी एक ब्रेकआउट दे दिया जैसा आज दिया है 125 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो डिफरेंट सिनेरियो होगा। बट 17,080 के नीचे आ गया इग्नोर करेंगे क्योंकि ये रेंज बना हुआ है 16,855 और 17,125 का ये एक रेंज बना हुआ है। यही रेंज के अंदर मोस्टली एक्सपायरी हो जाएंगी कभी कल के दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो। अब गैप अप के केस में, गैप अप के केस में ये जोन के अंदर ये 40-50 पॉइंट के रेंज के अंदर कभी ओपन हुआ तो यहां पे हम वेट करेंगे थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए, थोड़ा साइडवेज एक्शन के लिए, और फिर सेकेंड हाफ में
12 बजे के आसपास में प्लान करेंगे, कभी ब्रेकआउट दे दिया तो हम बाय करने का प्लान करेंगे। कभी डायरेक्टली ये जोन के अंदर ओपन होकर ब्रेकआउट देना शुरू करता है तो ये केस में हम निफ्टी को जरूर ट्रेड करेंगे, बट आधे क्वांटिटीज पे ही ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूएशन करके एक विपसॉ दे सकता है। विपसॉ कभी दे दिया तो यहाँ पे बाकी के क्वांटिटीज ऐड करके फिर ट्रेलिंग करेंगे। सो प्लान इंटैक्ट है। डायरेक्ट ब्रेकआउट 17,160 के ऊपर दे दिया, कभी गैप अप खुला तो आधे क्वांटिटीज के साथ में आधे क्वांटिटीज विपसॉ पे ऐड करेंगे, मतलब 125 पे वापस से रीटेस्ट करने को आया तो यहां पे हम ऐड कर सकते हैं। बट कभी कंसोलिडेट हुआ और फिर ब्रेकआउट दिया तो फुल क्वांटिटीज के साथ में हम ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग बहुत ही अच्छा मिला है 39,894 पे। ये कंटिन्यूएशन के दिन कल के लिए भी जा सकता है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा आ जाता है, 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। सो प्लान क्या रहेगा? प्रेफरेंस मेरा कल के दिन पे निफ्टी पे है, बैंक निफ्टी पे नहीं। आपको कल बताया था मेरा आज का जो प्रेफरेंस है वो बैंक निफ्टी पे था, निफ्टी पे थोड़ा कम था, बट स्ट्रक्चर ऐसा बना था कि निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने निफ्टी का ट्रेड अटेम्प्ट किए थे। अब बैंक निफ्टी के कल के दिन पे 40,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बनते हुए निकलेगा। 39,900 का लेवल क्रॉस करना शुरू करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बाई बनेगा, यस 100% एक बाई बनेगा। टारगेट रहना चाहिए 100 पॉइंट का, 40,000 का राउंड लेवल। 40,000 पे आके साइडवेज हो गया मार्केट और फिर कंटिन्यूएशन दिया, मतलब आधा एक घंटा ट्रेड किया 40,000 40,050 के आसपास में और फिर कंटिन्यूएशन दे दिया तो 40,300 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। सो प्लान करेंगे ये ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे और 40,300 का फाइनल टारगेट रहेगा। 40,000 पे थोड़ा साइडवेज एक्शन दिख सकता है हमें। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है? कल के दिन पे एक हल्का का भी गैप डाउन हुआ ये जोन के अंदर, सो 39,702 और 39,890 ये जोन के बीच में कभी हुआ गैप डाउन और यहां से सपोर्ट लिया कभी बैंक निफ्टी ने, तो यहां पे एक हम बाइंग की ओर का ट्रेड देख सकते हैं। मतलब ये जोन पे कभी सपोर्ट ले लिया एंड फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दिया या थोड़ा साइडवेज एक्शन होकर ब्रेकआउट दे दिया, तो ये जोन पे हम बाइंग का ट्रेड एक देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ी क्वांटिटीज कम करते हुए ट्रेड करेंगे और टारगेट जो होना चाहिए वो 40,000 का ही राउंड लेवल निकल के आएगा। वो लेवल तोड़ दिया तो 40,300 का लेवल आ जाना चाहिए। इसके नीचे दो कभी गैप डाउन हो गया, 39,700 के नीचे गैप डाउन हो गया, मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। ये रेंज बना हुआ है, ये रेंज के अंदर ही मोस्टली एक्सपायरी होंगी कभी ऐसा सिचुएशन आया तो। सो 39,700 के नीचे गैप डाउन अवॉइड, 39,700 और 39,900 के बीच में गैप डाउन तो बाइंग का सोचेंगे 39,702 के रिजेक्शन पे। अब गैप अप हुआ तो देखिए बहुत बड़ा गैप अप हो गया कल मार्केट के अंदर 40,200 40,300 ये लेवल्स के आसपास में, तो कंटिन्यूएशन नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ का मूव हम प्लान कर सकते हैं। तो 40,200 मतलब 200 पॉइंट प्लस का कभी गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया सॉरी, और इनिशियल कैंडल ने इंडिकेट कर दिया कि एक सेल ऑफ आने वाला है, मतलब फर्स्ट कैंडल एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया या एक जोन बना दिया, ठीक वो जोन तोड़ने के बाद हम सेल करेंगे और टारगेट 40,000 का राउंड लेवल रखेंगे। अब कभी छोटा मोटा गैप अप है तो वो केस में हम अवॉइड करेंगे और निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो छोटा मोटा गैप अप है तो मोस्टली क्या होना चाहिए कि ये रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए एंड फिर वापस से कंटिन्यूएशन के लिए जाना चाहिए, बट ये केस में हम निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बैंक निफ्टी को नहीं देंगे। वीडियो हमारा कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।